मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। अरे तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए इसी कोशिश के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 48, बी है 24, सी है 64, डी है 80। ये जो क्वेश्चन है बाबू आपका एनटीपीसी 2016 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका रांची ग्रुप डी 2013 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। रेलवे में हम बार बार बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई भारी और टफ क्वेश्चन नहीं आता है ना, एकदम मीडियम टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। अगर इसमें अगर हम कहें कि बहुत इजी अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या रहेगा जी, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और ऐसा भी रेलवे के एग्जाम में आता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पलट कर देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा केवल कि 6, 8, 12 और 16 का आप एलसीएम निकालिए। तो जिन बच्चों को अगर एलसीएम एचसीएफ निकालने में भी दिक्कत होती है तो ऑलरेडी एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से मेरा 9 वीडियो पहले से डाल दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसका बेसिक, क्योंकि वो जो वीडियो जो है वो कंबाइंड है, एसएससी बैंक रेलवे उस सब में काम करता है। और अभी जो आप लोग का चल रहा है केवल रेलवे के लिए चल रहा है। तो जिनका जो बेसिक सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो पहले जाएं और प्ले लिस्ट में शुरू से का 4 वीडियो आप लोग देख लें और ठीक ढंग से समझ लें। नहीं तो वही चीज़ अगर फिर से हम बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना, टाइम का बर्बादी होगा। इसलिए पहले से ऑलरेडी बेसिक टाइप का 4 गो वीडियो डाल दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसको पहले समझ लीजिए, है ना। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसका भी अगर एलसीएम निकालना है तो हम लोग जल्दी से एलसीएम कैसे निकालेंगे, निकाल तो लेगा सब बच्चा, लेकिन जल्दी से कैसे निकालेगा उस चीज़ को सीख लीजिएगा। अब देखिए, अब आगे आइए काम की बात। तो इसको फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले आज जो भी क्वेश्चन लिया गया है सब एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से लिया गया है। अधिकांशतः क्वेश्चन में आपको या तो आपको एलसीएम निकालना होगा या तो आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालें, है ना, कि हम एचसीएफ निकालें। तो पहले समझ लीजिए कैसे पता चलेगा, उस चीज़ को हम 2 मिनट में आपको बता देते हैं। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि छोटी से छोटी संख्या x है, समझिएगा x, जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब है कि 6 से भी विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है जी, 8 से भी विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है जी, 12 से भी विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है जी कि वो 16 से भी विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए मतलब ए वाला जो रहेगा वो नीचे रहेगा, है ना, यहाँ डिनोमिनेटर के पास रहेगा। अब यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे ही ना लिख सकते हैं जी, ऐसे लिख सकते हैं। हर चीज़ को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। आगे अगर लिखना चाहेंगे बाबू तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले समझाने के ख्याल से थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं, फिर इसको हवा के झोंकों की तरह तुरंत बता देंगे आपको 1 सेकंड में। तो अब यहाँ देखिए, अगर ये x है, इसका मतलब हमको a वाला फाइंड करना है। जब a हमको फाइंड करना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। यहाँ को क्या बोलते हैं जी, भाज। यहाँ को क्या बोलते हैं जी, भागफल। और यहाँ क्या बोलते हैं जी, शेष। जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के हैं वो समझेंगे। इसको भाजक भी बोलते हैं या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर भी बोलते हैं, है ना। कोई कोई विभाजक भी इसको बोलता है। क्या बोलता है जी, विभाजक, दोनों बोल सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, डिवाइजर।
क्या बोलेंगे जी, डिवाइजर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे जी, डिविडेंड बोलेंगे भाज्य को। इसको क्या बोलेंगे जी, भागफल को कोसेंट बोलेंगे। और शेषफल को क्या बोलेंगे जी, रिमाइंडर बोलेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको भाजक बोलिए, विभाजक बोलिए, यहाँ वाला को भाज्य बोलिए, यहाँ वाला को भागफल बोलिए, यहाँ वाला को शेष बोलिए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले एक बार फिर, इसको हम लोग डिवाइजर बोलेंगे, इसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे, इसको हम लोग कोसेंट बोलेंगे और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हम बताना क्या चाह रहे हैं पहले ये आप समझिए, है ना। हम बताना क्या चाह रहे हैं पहले ये आप समझिए। इस दोनों का कोई रोल इसमें नहीं है, पहले आप ये समझिए। यहाँ से इसको हम साफ करते हैं। ध्यान दीजिए, जब कभी कोई क्वेश्चन अगर हम लिखें और इस तरह का अगर स्थिति पैदा हो तब यहाँ समझना है। अगर भाजक अगर फाइंड करना है, यानी यहाँ ए एक्स अगर यहाँ ही एक्स रहता तो हम लोग HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ वाला ए एक्स है तो यहाँ का मतलब है कि हमको क्या निकालना है जी, हमको LCM निकालना है ना। बहुत सा बच्चा इसको इस तरह से पढ़ता है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की रहेगा तो आप LCM निकाल लीजिएगा। हम बहुत हद तक इसको हम सही मानते हैं, 95% सही मानते हैं, लेकिन 100% ही सही नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ कुछ केस ऐसा रहता है कि छोटी संख्या तो लिखा हुआ रहता है लेकिन वो कुछ पूछ रहा है वो, और लड़का क्या करता है कि छोटी संख्या देख के केवल LCM निकाल देता है। तो नहीं, ये चीज को आप याद रखिए, 100% कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में गलती होने का बात नहीं है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। तो आपको हम क्या बताएं जी, अगर आपको भाजक निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है जी, अगर भाजक निकालना है तो आप HCF निकालिए। यानी अगर आपको डिवाइजर निकालना है तो आप HCF निकालिए। अगर आपको भाज्य निकालना है, डिविडेंड निकालना है तो आप क्या निकालिएगा जी, LCM निकालिएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरा क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में निकलेगा क्या। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब LCM निकलेगा तो कुछ बच्चे LCM कैसे निकालेंगे वो चीज़ को हम बता देते हैं। LCM कैसे निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, आराम से 6, 8, 12 और 16 LCM क्या करेंगे इसका जी, निकालेंगे। ऐसे करके LCM निकालेंगे, है ना। अपना दूसरा लगाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर लगाएंगे, है ना। लेकिन ये ऐसे करके हमको LCM नहीं निकालना है। इसको लिख के इसको काट देना है, ऐसे LCM नहीं निकालना है। हम मानते हैं कि ऐसे आप लोग LCM निकालते आए हैं, लेकिन ये जो दादाजी वाला जो नियम है पहले जमाने वाले, अगर इस नियम से अगर आप लोग बनाते हैं तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये जान लीजिए। इसलिए जमाने के साथ आप भी बदलने का प्रयास कीजिए। ऐसे LCM नहीं निकालना है। तो कैसे LCM निकालना है वो चीज़ हम बता देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले लास्ट में मैं सबसे फास्ट बोलूँगा, पहले शुरू से मैं समझा रहा हूँ, उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन से भी कुछ आप समझिए और उसके बाद डायरेक्ट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो संख्या छोटा होना चाहिए। तो इसमें अगर छोटा संख्या की बात अगर लेते हैं तो सबसे छोटा संख्या मेरा क्या है जी, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे संख्या मेरा छोटा 24 है। अब वो कहता है कि जो छोटी संख्या है क्या 6, 8, 12 और 16 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये 24 जो है क्या ये 12 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन ये 16 से विभाजित हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो इसको आप काट दीजिए, पहले ही काट दीजिए, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात 48 का लेते हैं तो देखते हैं कि 6 से कट रहा है तो कट रहा है, 8 से यहाँ कट रहा है तो ये 8 से भी कट रहा है, ये 12 से कट रहा है तो 12 से भी कट रहा है, 16 से कट रहा है तो 16 से भी कट रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट हम मार देंगे, है ना। इतना छोटा से छोटा क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ देखिए तो 64 होगा और 80 होगा, एकदम नहीं होगा, है ना। ये चीज़ हम आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 64 है, अब देखिए तो क्या 12 से 64 कटेगा, तो आप बोलिएगा कि सर नहीं कटेगा। आप क्या देखिए 80 जो है 12 से कटेगा, तो आप बोलिएगा कि सर नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 48। 48 ही एक ऐसी संख्या इसमें है बाबू जो आपका 6, 8, 12 और 16 सब से विभाजित हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम लोग आराम से बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हाँ एक बात, LCM निकालने का शॉर्टकट फार्मूला एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, है ना। लेकिन हम सब चीज़ टोटल चीज़ बताया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसको 4 वीडियो को ठीक ढंग से देखिए, है ना, और उसके बाद जो इसको समझिए, समझने में मज़ा आ जाएगा। अगर हमको LCM निकालना है 6, 8, 12 और 16 का LCM निकालना है, कैसे निकलेगा।
तो एलसीएम निकालने में सबसे पहले जो हम टारगेट करेंगे वो बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे। इसमें बड़ी संख्या क्या मेरा है जी? 16 है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या ये बड़ी संख्या को तो हम टारगेट कर दिए 16, बाकी के जो छोटी संख्या है, क्या बाकी के छोटी संख्या से ये आपका 16 जो है से कट रहा है? देखिए तो 6 से कट रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो पहले ही नहीं कट रहा है तो इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। एलसीएम का मतलब यही होता है, परिभाषा इसका यही है। क्या परिभाषा है जी? कि अगर दिए गए बहुत सारे संख्या में, है ना, जो बड़ी संख्या जो है शेष के सभी छोटी संख्या से क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो ये आपका 6 से नहीं कट रहा है, यानी एलसीएम नहीं है। तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे जी? तब इस कंडीशन में करेंगे कि बड़ी संख्या जो आपका 16 है उसमें हम कितना से गुना करें कि बाकी से कट जाए। तो अगर यहाँ अगर हम 2 से भी गुना करते हैं, 16 दूनी 32, तो पर भी नहीं कटता है, नहीं करता है। तो अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं तो 16 तिया कितना आ जाएगा जी? 48 आ जाएगा। देखिए तो ये 6 से कट रहा है, आराम से कट रहा है। 8 से कट रहा है, एकदम गर्दा कट रहा है। 12 से कट रहा है, एकदम पूरा कट रहा है। 16 से 16 को तो गुना करके लिखे थे, उसी का मल्टीपल है तो कटवे करेगा। यानी हमको यही 3 को चेक करके क्या करना था? हमको देखना था। तो हम क्या बताए जी? एलसीएम निकालने का शॉर्टकट फार्मूला क्या बताए कि सबसे पहले आप लोग बड़ी संख्या को टारगेट कीजिए और देखिए कि बाकी के जो सब छोटी संख्या है, क्या उन सब छोटी संख्या से क्या वो बड़ी संख्या कटती है कि नहीं कटती है। अगर नहीं कटती है तो उसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना से हम गुना करें कि बाकी जो भी छोटी संख्या है उससे क्या हो जाए? कट जाए। अगर कट जाएगा तो वही मेरा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है ना। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे और यहीं से हम लोग रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहीं से देख लेंगे क्या 6 से सब विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 12 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 16 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे पहले छोटी संख्या को टारगेट करेंगे जो पहले आपको बता चुके हैं, है ना। तो हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन जो है आप लोग ठीक ढंग से आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने है बाबू। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2 है इंटू 7 है। फिर नेक्स्ट आपका इसी में 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11। फिर है 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4। अब इसका ऑप्शन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम आपको निकालना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4। बी है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। सी ऑप्शन है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11। डी ऑप्शन है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3। ये आपका जो है हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ रांची में भी ग्रुप डी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा और उसका एलसीएम निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर 8, 10, 12, 14 का एलसीएम निकालना है तो आप समझ ही लिए, जानते भी थे। लेकिन अगर इस तरह का अगर एलसीएम अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सब एकदम एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे का क्वेश्चन है, इसलिए अभी ज़्यादा, है ना, हाई फाई क्वेश्चन पर नहीं जाना है ना। एकदम जो सटीक जो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसी टाइप का आएगा, है ना। यहाँ ध्यान देने की बात है। तो देखिए इसमें अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन है या उसका अगर एलसीएम निकालना है तो उसको हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं कितने वेराइटी का दिया गया। वेराइटी में तो समझिए किसको वेराइटी बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, यहाँ देखिएगा 1, 2 है, जो जो डिजिट है यहाँ पावर वाला नहीं देखना है, पावर के नीचे वाला जो बेस है यहाँ 2 है इंटू यहाँ 3 है
इंटू 5 है इंटू 7 है, और कुछ है देखिए 2 3 5 से मिला, एक 11 भी है, एक 11 भी लिख दिए, और कुछ किसी में है तो नहीं है। तो जितने वेराइटी का दिया हुआ है सब वेराइटी को हम लिख देंगे। वेराइटी हम किसको कहे जी? कहने का मतलब है पावर छोड़ के, माने कितने तरह का डिजिट है, तो 1 2 3 4, एक यहाँ 5, देखिए 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, क्या था, 11 था। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सब वेराइटी को लिख दिए। अभी पहला 2 है, तो इस सब में ढूंढना आपको है कि 2 का सबसे ज़्यादा पावर कौन है। तो देखिए 2 का सबसे ज़्यादा पावर कौन है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 4 है, यानी सबसे ज़्यादा जो पावर है वो आपका 4 वाला है, तो 4 लिखा गया। 3 वाला देखते हैं सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है जी, 3 वाला, तो 3 का पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला हम लोग लिखेंगे, है ना। ये आपको एलसीएम हम लोग फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा पावर वाला हम लोग लिखेंगे। अब 5 देखिए, 5 का सबसे ज़्यादा पावर क्या है जी, तो देखिए यहाँ 5 का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 के पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 7 पर देखिए सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, तो 7 पर सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ है, 2 का है, तो 7 पर पावर 2 लिख देंगे। 11 का हम लोग पावर देखते हैं, 11 का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है जी, तो 11 का पावर इसमें भी नहीं है, इसमें केवल एक वो है बस, तो ज़्यादा पावर नहीं है तो केवल यही छोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन में देखिए किस में मैच करता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो 5 गो वाला तो ई भी नहीं है, तो ई तो इसी गया 5 गो वाला, 5 गो वाला ई भी नहीं है, तो ये इसी आपको 5 गो वाला गया। ये दोनों 5 वाला है, लेकिन हम इसमें काहे ना ढूंढेंगे, देखिए इसमें कुछ पावर लिख ही नहीं है, इसमें मेरा पावर आया है, यानी ऑटोमेटिक हम कुछ नहीं मिलाएंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं तो जानते हैं ढेर लड़का सब क्या करेगा, है ना, तब पर भी देखेगा ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ तब पर भी वो क्या करेगा, लड़का बताते हैं पावरवा मिलावेगा। कैसे मिलावेगा जी, 2 के पावर 4, देखिए यहाँ 2 के पावर 4, हाँ मिल गया, यहाँ देखिए 3 के पावर, हाँ मिल गया 3 के पावर 3, यहाँ देखिए 5 के पावर 4, देखिए यहाँ भी मिल गया, बहुत अच्छा बात। 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 यहाँ पे मिल गया, अब फिर 11 है तो फिर 11 मिल गया। वैसे मिलावेगा, अब पूरा खुश होकर मारेगा कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ऐसा आपको नहीं करना है, बस समझना यही है कि जैसे ही मेरा 5 आया तो ए वाला कैंसिल मेरा हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अगर आएगा, है ना, तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम। अब हवा की झोंका वाला बात समझिए, इसका एलसीएम निकालना है। जो लड़का जानेगा कि एलसीएम में सब वेराइटी लिखाता है, तो सब वेराइटी 1 2 3 4, यानी 2 3 5 7 11 है, 5 गो वेराइटी है जी। तो 5 वेराइटी इसमें भी नहीं है, और क्या है, इसमें भी नहीं है, किसी में तो माने कि 2 यहाँ पावर लिखा हुआ है, इसमें कोई पावर लिखा ही नहीं है, तो उतना हम क्यों निकालने जाएंगे, क्या हमको जरूरत है निकालने का, एकदम डायरेक्ट हम मारेंगे सी और क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो ये तो एलसीएम की बात हो गई इसी में। अब इसी में थोड़ा सा हम एचसीएफ समझा देते हैं, एचसीएफ अलग से समझा देते हैं इसी में। इसका तो हो गया, अगर यही क्वेश्चन आता, अगर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आता तो कैसे ज्ञात करते, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो एचसीएफ में क्या करते, वैसा वेराइटी लिखते हैं जो सब में हो। तो देखिए 2 3 5 7 सब में है, नहीं है, 2 3 5 सब में है, तो यहाँ लिख देंगे 2 3 और क्या लिखेंगे 5, जो सब में है, जो वेराइटी सब में है यानी कॉमन है, उसी चीज को हम लोग एचसीएफ में लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एलसीएम में सबसे ज़्यादा पावर वाला लिखते हैं और एचसीएफ में सबसे कम पावर वाला लिखते हैं। तो 2 का सबसे कम पावर देखिए कहाँ क्या है, देखिए यहाँ केवल 1 है तो यहाँ 2 लिखाएगा। 3 का सबसे कम पावर देखिए यहाँ पर ए है तो ए लिखाएगा। 5 का सबसे कम पावर तो यहाँ पर ए है तो ए लिखाएगा। यानी अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए आ जाएगा तो मेरे भाई क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। यानी एलसीएम भी समझ गए और एचसीएफ भी समझ गए। हम आशा करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, कहता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कि एक घड़ी जो है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इसी प्रकार बजती है, तो एक दिन में वह कितनी बार बजेगी। बड़ा स्टाइल से बज रही है नहीं जी। आपका ऑप्शन ए है 150 बार, बी है 156 बार, सी है 100 बार, डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका मुंबई ग्रुप डी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कोई घड़ी जो है वो जब 1 बजता है तो 1 बार बजता है,
सही बात है। जब 2 बजेगा तो क्या बार बजेगा जी? 2 बार बजेगा। जब 3 बजेगा तो जी 3 बार। 4 बजेगा तो 4 बार, यानी इसी तरह बजता है। इसी प्रकार जो है वो क्या होता है, बजता है। यहां समझिएगा। अब यहां ध्यान दीजिए किस स्टाइल में बज रही है, समझिए। अब यहां देखिएगा तो हमारे यहां हम लोग के घड़ी के अनुसार क्या बजता है, 12 तक बजता है जी। 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, अब 12 तक बजेगा। जैसे 12 बजेगा उसके बाद फिर 13 नहीं बज के फिर क्या हो जाएगा, फिर 1 बजेगा। इस तरह से बजता है। तो क्वेश्चन कहता है बाबू समझिएगा कि एक घड़ी 1 बजे, 1 बार 2 बजे, 2 बार 3 बजे, 3 बार इसी प्रकार बजती है, यानी 4 बजे 4 बार। तो एक दिन में वह कितनी बार बजेगी? तो हमको तो पता है ना, और आपको भी तो पता है। क्या पता है जी? कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, यानी 24 बार बजेगा। जैसे 1 बजे 1 बार बजा, तो फिर 12 तक बजा, और फिर 12 के बाद फिर 1 आएगा। तो इसको काउंट करना है कि टोटल कितना बार बजेगा, है ना। तो काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जी, है ना। हमारे अनुसार तो अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन आपके अनुसार अच्छा तरीका कैसे हो सकता है? ढेर का क्या करेगा, इसको जोड़ेगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो जोड़ेगा तो जोड़ते ही रहेगा। इसका मतलब है कि 1 से 12 तक अगर लगातार जोड़ना है, यानी एक तरह से प्राकृत संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया, सम हो गया। तो इसको फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला है जी? n × n+1 अब बाई क्या 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं। n का मतलब लास्ट वाला मेरा कितना संख्या है, 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12 और गुना n+1, तो 12 1 13 और बटा कितना 2, 2 छक 12 और 13 छक 78। तो अब देखिए 1 से 12 तक क्या हुआ जी, 78 बार बजा। अब फिर 1 से 12 आएगा, क्योंकि तो 24 घंटा होता है, तो फिर 78। तो 78 गुना क्या हम लोग लिख देंगे 2, यानी कितना 156 बार बजेगा। 156 बार यानी बी ऑप्शन। अब यहाँ देखिए, अब इसी चीज को एग्जाम में इतना लिखते नहीं रहना है, जैसे दिमाग में समझना है। जो लड़का इस तरह से प्रैक्टिस में रहेगा तो समझेगा कि अगर निकालना है, यानी कितना निकालना है, 1 से 12 1 बार, 1 से 12 1 बार। तो 1 से 12 तक का सब मन में कर लेगा, मन में उसको दिमाग में फॉर्मूला नाचते रहेगा एकदम कि 1 से 12 है, यानी n × n+1/2। तो n है 12, तो 12 गुना 13 बटा 2, 2 छक 12, 13 छक 78। एक बार और रिपीट करेगा तो 78 दूनी कितना हो जाएगा 156, और मार लेगा क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है 126, बी है 252, सी है 504 और डी कितना है जी 63। ये आपका NTPC 19 जनवरी 2017 के डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो अगर जल्दी से अगर बनाना है ना, तो फिर हम एलसीएम उलसीएम लेने वाला जो है ना सिस्टम है, वो सिस्टम से नहीं बनाना है। क्या करना है, डायरेक्ट देखना है कि ऑप्शन से कैसे बनेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या, तो ये मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या पर टारगेट करेंगे। अगर छोटी संख्या जो भी इसका रिक्वायर है अगर उसको फुलफिल करता है तो मेरा वही आंसर हो जाएगा, आगे को चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर, तो जैसे अगर दोगुना करेंगे तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन अगर डी है तो इसी को दोगुना कर दीजिए। 63 के अगर दोगुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 126। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर इस सबसे विभाजित हो जाए। तो पहले हम ऑप्शन को दोगुना कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, ये नहीं कि एग्जाम में सब के ऑप्शन को हम दोगुना करेंगे, है ना। सब के हम ऑप्शन को कब दोगुना करेंगे, पहले समझ लीजिए। पहले छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, अगर 63 को ही दोगुना करे और मेरा रिजल्ट मिल जाए तो क्या जरूरत है मेरे भाई ये सब को दोगुना करने की। अगर नहीं मिलता है तो इसके बाद इससे बड़ी वाला हम लोग ढूंढेंगे, है ना। तो यहां देखिएगा, ये मेरा क्या है 63 है। अब दोगुना करने के लिए कह रहा है तो ऑप्शन को दोगुना कर देंगे। अब 126 देखेंगे सबसे विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला देखिए यहाँ 4 है,
तो 4 का विभाजित होने का नियम क्या है, विभाज्यता का नियम क्या है कि उसके लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तभी 4 से विभाज्य है, नहीं तो विभाज्य नहीं है। तो देखिए क्या 26 लास्ट का 2 डिजिट जो 26 है क्या 4 से विभाज्य है, तो नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। और विभाज्यता का भी सारा जो नियम है, जिनको अगर दिक्कत है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सारा चीज़ बता दिया गया है, उसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि आप लोग रेलवे के क्रैश कोर्स में है, इसलिए छोटी से छोटी बातों को अगर फिर समझिएगा तो और ज़्यादा समय लगेगा, है ना। इसलिए प्ले लिस्ट में सब चीज़ बता दिया गया है, उस वीडियो को देखिए। अब इसके बाद अगर छोटा देखते हैं 63 के बाद अगर जाते हैं ऊपर, तो फिर मेरा 126 है। तो जैसे अगर 126 का अगर दुगुना करते हैं, अगर इसका दुगुना करते हैं इस चीज़ को, तो मेरा कितना जाता है 252। इसमें 2 से हमको गुना कर दिए हैं, इसमें भी हम 2 से गुना किए हैं। तो 252 जो है देखते हैं सबसे कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए 4 से इसका लास्ट वाला 4 से तो कट ही रहा है। 6 से कटने का नियम क्या है, जो 3 और 2 दोनों से कटेगा। तो 3 से कैसे कटेगा, अगर इसका सम अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। तो 5 2 7 2 9, 9 3 से कट रहा है तो कटेगा, ये भी कटेगा। 9 5 2 7 2 9, ये भी कटेगा। ये 12 से भी कट रहा है, 12 2 24 से 1 कट रहा है। 14 से भी आराम से कट जा रहा है। यानी 252 जो ये है वो सबसे क्या हो रहा है, कट रहा है। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ए। इधर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 252, अब ढेर लड़का के दिमाग में आ जाएगा कि सर 252 तो यहाँ वाला है, तो यहाँ वाला BA हो जाता। तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने के बाद, तो पहले ऑप्शन को हम लोग दोगुना कर देंगे और दोगुना करने के बाद हो जाएगा तो हो जाएगा। उसके बाद इस सबको चेक करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरा ऑप्शन क्या मिल गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 5वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। देखिए इसके पहले क्वेश्चन आ रहा था कि ए सब से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, अब रह रहा है कि 2 शेष रहता है। तो ए सब से डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब क्वेश्चन सेकेंड में बनने वाला है, एकदम हवा की झोंकों की तरह। लेकिन थोड़ा समझा देते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप 6 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, ये सब से अगर भाग देते हैं, है ना, अगर मान लेते हैं कि 6 से अगर भाग देते हैं, इसमें अगर देते हैं, तो क्या करता है, पूरा पूरा नहीं करता है। कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। लेकिन अगर हम 6 से भाग दें और पूरा पूरा अगर कट जाए, उसका मतलब कि वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको तो वो ऑप्शन चाहिए ना जिसमें अगर वो सब से अगर भाग देते हैं तो मेरा 2 शेष बचेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक संख्या यहाँ से मान लेते हैं कि हम 6 उठा लिए पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 6 जो है 2 गुना 3 = 6। तो जो संख्या 6 है, 6 से कटेगा, वो संख्या क्या होगा, 3 से भी कटेगा। अब कोई ऐसा संख्या बताइए, मान लेते हैं कि आप 18 बताइए, 18 अगर 6 से कटता है तो वो 3 से भी कटेगा। यानी जो संख्या 6 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। यहाँ ध्यान दीजिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सब संख्या को हम लोग जोड़ के देखते हैं। जो संख्या रहता है उसका हर डिजिट को हम लोग जोड़ के क्या करते हैं जी, देखते हैं। तो यहाँ देखिए 7 और 5 क्या 12, और 12 और 6 क्या 18। तो अगर यहाँ 18 आ गया, तो अगर उसको 3 से फिर अगर हम काटेंगे तो 18 तो मेरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि 6 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने वाला तो हमको संख्या चाहिए नहीं, हमको 2 शेष बचने वाला संख्या चाहिए। अगर हम बी ऑप्शन के देखते हैं तो 5 और 4 क्या 9, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कहा कि जो 6 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। अगर यहाँ अगर सी देखते हैं तो 7 और 5 कितना 12, और 12 और 4 क्या 16। इसको जोड़ना पर अगर 16 आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए 16 अगर आ रहा है तो 3 से अगर मान लेते हैं काटते हैं तो 3 5 कितना हो जाएगा 15। शेष कितना यहाँ बच रहा है 1, लेकिन शेष तो हमको 2 चाहिए ना। तो इसको अगर हम डायरेक्ट 6 से भी आप काट के देख लीजिए। 6 से अगर मान लेते हैं कि यहाँ 16 करते हैं तो 6 दूनी 12, यहाँ 4 बच रहा है, लेकिन शेष हमको कितना बचना चाहिए 2 बचना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं, सी भी नहीं हुआ, तो हमारे समझ से तो डी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जब 3 को नहीं होगा तो यही तो ऑप्शन है, तो मेरा यही होगा। लेकिन चेक करके आप लोग देख लीजिए, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 6 और 5 क्या है 11। तो 11 अगर है तो 3 से अगर काटिएगा तो 3 3 कितना 9, शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है। आप यहाँ 6 है,
अब यहाँ देखिए 6 यहाँ है, तो 6 यहाँ है, 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे। तो मान लेते हैं कि यहाँ जोड़ना पर, अब देखिए यहाँ अब यहाँ 5 0 यहाँ 6 है, इसमें आप 6 से आप भाग करके देख लीजिए, आपको क्या होगा, आपका 2 ही शेष बचेगा। लेकिन हम लोग उतना से क्यों चेक करने जाए, कोई हम लोग 1 से हम लोग चेक करके देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब 9 से विभाज्यता का मेरा क्या नियम है कि सबको जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसके हर डिजिट को जोड़ के देखते हैं, 9 से भाग करते हैं तो 2 शेष बचना चाहिए। तो 9 से यहाँ भाग करके देख लीजिए, तो 9 है, यहाँ 11 है, 1 टाइम 9 तो कितना शेष बचा, 2 शेष मेरा बचा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इजी रूप में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली एक बार देखिए कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, इतना करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, कहता है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना 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 से भाग करने पर हर बार 2 शेष बचे। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले तो यहाँ 6 है जी, 6 3 गुना 2 है, तो देख रहे हैं कि 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ऐसे गया। अगर इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं 7 5 12 12 4 16, यहाँ शेष बच रहा है, शेष 2 यहाँ नहीं बच रहा है, और 6 5 11 यहाँ पर बच गया, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कहता है वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बता दिए, आप लोग तुरंत कर सकते हैं। अगर सबसे पहले छोटी संख्या को टारगेट करते हैं तो 400 यहाँ है, देखिएगा अगर इस तरह से कभी भी कोई क्वेश्चन है छोटी संख्या पूछे, ऑप्शन से भी चलना है तो छोटी संख्या को टारगेट करना है। अगर छोटी संख्या, अगर ये सब जो दिया हुआ कंडीशन है उसको फुलफिल करता है तो आपका आंसर होगा। और विभाज्यता के नियम पर आधारित कभी क्वेश्चन रहे तो 3 और 9 को पहले टारगेट कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए 6, तो 6 में 3 गुना 3 होता, 3 गुना 2 होता है जी, तो इसमें क्या है 3 और 2 छुपा हुआ है। तो सबसे पहले देखना है कि अगर 6 अगर है यानी उसमें 3 है तो 3 से कटने वाला कौन है। तो देखिए अगर छोटा अगर 4 से उठाते हैं तो क्या ये 3 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है नहीं है, तो क्या हो गया, घर चल गया। क्या ये 3 से कटने वाला है, छोटा भी है 3 से कटने वाला है, तो इसकी संभावना क्या है, होती है। लेकिन थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6 और 1 7, इसको जोड़ेंगे 3 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 6 और 3 9, ये तो कट रहा है, लेकिन छोटा क्या है, ये वाला है, तो यही वाला आंसर होगा, दूसरा कुछ नहीं देखना है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, सी। इतना जल्दी आप लोग को क्या कर लेना है, बना लेना है ना। इतना तो बोलने में हमको समय लग गया थोड़े सा में। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। सबसे पहले छोटा देखे 400 देखे, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, घर गया, इसके बाद ऊपर आ गए 900, ये विभाजित हो रहा है, मार देंगे, हो गया, कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 7, कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस उनके योगफल का 1/9 गुना है। कहता है संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए है 100, बी है 150 और 250 200। ये आपका जो क्वेश्चन है एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इलाहाबाद ड्राइवर 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इलाहाबाद टीसी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जयपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इसके अलावा और बाकी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ नहीं लिखे हैं, इतना सारा लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कैसे अप्रोच करेंगे। 2 संख्याओं का योगफल यानी सम कितना है जी, 45 है। मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरा का संख्या अगर y है, तो उसको जोड़ते हैं तो कितना होता है जी, 45 होता है। अब कहता है उन संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस, अगर उसका डिफरेंस की बात आता है तो डिफरेंस क्या है जी, उनके योगफल का 1/9। तो योगफल कितना है जी, 45 है, और उसका 1/9, 9 से कर दिए 5, तो कितना आ गया, 5। यानी कहने का मतलब है कि जो 2 संख्या है उसको जोड़ते हैं तो 45 आता है, और उसका जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 5 आता है। तो अब क्या कहता है कि संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो पहले तो हमको संख्या ना निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा जी, समझिएगा। तो हम
हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई दो चीज़ जोड़ के दिया हुआ है और कोई दो चीज़ घटा के दिया हुआ है। अगर x निकालना है, x मतलब बड़ा वाला और y हो गया छोटा वाला, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। तो जब बड़ा वाला निकालना है तो क्या करेंगे, ये दोनों के जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो 45 अपार्ट 50/2 तो कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ऐसे नहीं करेंगे कि y प्लस है माइनस से कटवाएंगे x, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना। अब आगे यहाँ देखिए, इधर देखिए, ये तो x का वैल्यू निकल गया जी। अब इधर हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, है ना, y का वैल्यू कितना आता है। अभी हम क्या बोले, है ना, कि अब जब बड़ा वाला निकालने के लिए रहेगा तो जोड़ के 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब इसी में अगर छोटा वाला निकालना है ना, यानी y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब 25 और 20 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है जी, 25 और 20 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यही कह रहा था क्वेश्चन में, यही कह रहा था कि संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो एलसीएम में क्या किया है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को टारगेट करना है। ये जो बड़ी संख्या है, अब बाकी जो छोटी संख्या बचा, क्या ये छोटी संख्या जो है, क्या ये बड़ी संख्या को काट देगी। तो यहाँ देखिए, नहीं कटेगा, 20 से ही कटेगा जी, तो नहीं कटेगा। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि कट जाए। तो यहाँ देखिए, 2 से भी करेंगे तो 50 आएगा, नहीं कटेगा। 3 से भी गुना करेंगे 75 आएगा, ये नहीं कटेगा 20 से। तो इसमें हम 4 से अगर गुना कर देते हैं तो 25 का कितना होता है, 100। ये 20 से कट जाएगा, यानी एलसीएम मेरा कितना आ गया, 100। आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन मेरे भाई, ये तो इतना समझ गए, अब इसी को थोड़ा सा मन में करना है और कैसे हम शॉर्टकट कर सकते हैं इस चीज़ को देखना है। इतना वहाँ लिखना नहीं है पूरा चिट्ठी या पुर्जा, ये तो बड़ा बड़ा ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन में ही करना है। क्या मन में करना है, देखिए, दो संख्याओं का जोगफल दिया हुआ है 45, जोड़ के 45 दिया हुआ है, ये सब मन में कर देना है, वो छोटा क्वेश्चन है। उन संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, जोगफल का 1/9, तो 45 गुना 1/9 यानी 5 आ गया। यानी दोनों को संख्या को जोड़े तो 45 आ गया, घटाए तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो बड़ा वाला कितना होगा जी, तो मन में कर देंगे बड़ा वाला कितना होगा, तो 45 से 5 50/2 यानी हो जाएगा 25। छोटा वाला कितना हो जाएगा जी, तो 45 में से 5 गया, 40/2 तो कितना हो गया, 20। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तुरंत एलसीएम दिमाग में लग रहा है कि एक बड़ी संख्या 25 है, एक छोटी संख्या इसको नहीं काट पाएगी 20, तो इसमें 4 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आंसर मेरा क्या आएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो हम दोनों तरह से आप लोग को क्या कर दिए, समझा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8, कहता है बाबू कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है। तो कहता है कि संख्याएं ज्ञात करें। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, ए है 16 एंड 18, 14 एंड 16, 18 एंड 20, 22 एंड 24। ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि 2 क्रमागत सम संख्या। तो पहले क्या करना है, एग्जाम में देख लेना है क्रमागत दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो देखिए 16 फिर लगले 18, ये भी क्रमागत है, 14 16 ये भी लगातार है। क्रमागत का मतलब है ना लगातार, 18 और 20 भी लगातार है, 22 और 24 ये भी लगातार है। सम संख्या का मतलब इवेन नंबर, ठीक ना। लेकिन कहता है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का जब एलसीएम 144 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये नहीं करने लगेगा कि 16 18 का एलसीएम निकालिएगा, 14 16 का एलसीएम निकालिएगा, 18 20 का एलसीएम निकालिएगा, 22 24 का एलसीएम निकालिएगा और देखिएगा किसका 144 आता है कि नहीं आता है। तो फिर सुबह से क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा और नौकरी उकरी नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो एलसीएम जो आता है बाबू, वो एलसीएम जो संख्या जो दिया हुआ रहता है उससे कट जाता है। तो देखिए, तो 16 से कट रहा है तो एकदम पता चल रहा है कि 16 9 क्या हो रहा है जी, 144 कट रहा है। ये देखो, तो 18 से कट रहा है तो 18 8 44 से एकदम कट रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए हो गया। कोई चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, नहीं तो अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए। तो जहां अगर इसको 14 से देखते हैं तो 14 जहां कितना होता है 140, इसके बाद फिर 14, तो ये 144 से है, यानी 4 ज़्यादा है, यानी ऑप्शन ऐसी नहीं होगा। 144 जो है इस ऑप्शन से देखते हैं तो 20 से एकदम नहीं कटता है। अब यहाँ देखिए 144 देखिए, पहले 22 से देखिए, 22 से नहीं कटेगा, आपका गया। कहीं कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 1 सेकंड में बनाते हैं। यानी समझिए कितना इजी भी क्वेश्चन है ना। टोटल आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन है, इसमें 30 मैथ है, 30 रीजनिंग है और 40 जीके है।
जो लड़का 50 से एबव अगर बना लेता है उसका पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20 गुना है। इसलिए अपने आप को समझिए, जो मेहनत कर रहे हैं उसमें उत्साह बढ़ाइए और एकदम दिल से लग जाइए और हर हाल में नौकरी ले लेना है, ये बात को समझ लीजिए। नहीं तो अगर इस बार अगर चूक गए तो कभी मौका नहीं मिलेगा। इतनी बहुत बड़ी वैकेंसी मात्रा में कभी नहीं आएगी, ये जान लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। दो संख्याओं का गुणनफल 15, 68 तथा एलसीएम 56 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है बाबू। ए है 68, बी है 58, सी है 38, डी क्या है जी? 28 आपका है। आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपका गुवाहाटी ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहे कि दो संख्याओं का उसमें गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का भी जिक्र है, तो एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ये बेसिक चीज़ है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना क्या जी? एचसीएफ। और इसके बाद फिर हवा के झोंका वाला भी मेथड बताएंगे। पहले बेसिक इसका थोड़ा समझ लीजिए। ए फर्स्ट नंबर है, ए सेकेंड नंबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना क्या होगा जी? एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी? 1568 है, तो यहाँ लिख देंगे 1568। ये दोनों मिला के हो गया। अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम कितना है बाबू? 56, तो एलसीएम के सामने 56 लिख दिए। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? अब बताइए। तो ऐसे बराबर हो जाएगा 1568 बटा क्या जी? 56। अब इसको काटिए, तो काटते हैं, देखिए 8 से दोनों कट जाएगा। 8 से कितना हो जाएगा जी? 56। 8 से यहाँ काटिए तो एक टाइम 8 हो जाएगा, यहाँ से 7 बचेगा, 6 76, तो 8 9 72, 4 8, 8 6 48। अब इसको 7 से काटिए, तो 7 से काट दीजिए, 28 सते 196, यानी आंसर कितना आ गया आपका? 28 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप लोग, ये तो आपका बेसिक हो गया। तो कभी एग्जाम में आपको क्या करेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल है, तो कोई अभी एक संख्या एक बार देगा और एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल दे देगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए कह देगा। यानी आप ये समझिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस चीज़ को याद करना है। आपको एग्जाम में क्या करेगा कि ये 4 चीज़ में जो है ना, कोई 3 चीज़ आपको फाइंड रहेगा तो एक चीज़ आपको निकालने के लिए रहेगा, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हवा की झोंका की मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को समझिए। यानी कुछ विशेष गुना भाग हम लोगों को नहीं करना पड़े, तुरंत बन जाए। यहाँ देखिए आप लोगों को डिजिट सम बताए हैं, तो डिजिट सम जो लड़के नहीं देखे हैं, एक बार हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ से देख लेंगे कि डिजिट सम में हम क्या क्या बताए हैं, और उसको है ना आप देख के और आप समझ जाइए ठीक से। अगर उसको समझ जाते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में क्या होगा? बहुत आसान होगा। देखिए यहाँ देखिए, अगर इसको डिजिट सम मेथड से अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ये दो संख्याओं का गुणनफल है, ये बराबर का साइन है, यानी इधर भी वही चीज़ आएगा, इधर भी वही चीज़ आएगा। कहने का मतलब तो यही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर ध्यान देते हैं तो डिजिट सम क्या कहता है, इस सब को जोड़ कर देखिए। तो 8 है 6 14, 14 है 5 19, 19 है 1 20। तो 20 में क्या है? 2 और 0 है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। यानी इधर पूरा का सोल्व किए तो कितना आ गया जी? 2 आ गया। आपका डिजिट सम मेथड कहता है कि कोई भी अगर संख्या अगर लिखा हुआ है तो हर डिजिट को जोड़कर और एक सिंगल डिजिट बनाना है, और 9 का मतलब उसमें 0 होता है ना। पूरा एकदम ठीक से समझाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए और उसको समझिए। तो यहाँ देखिए 8 है 6 14, 14 है 5 19, और 19 है 1 20। तो यहाँ जो 20 आया उसको फिर 2 और 0 जोड़े कितना आया? 2 आया। तो अब यहाँ देखिए इधर भी 2 आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ देखिएगा, तो 6 और 5 क्या हो गया? 11। 11 में 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2। और गुना इधर 2 आएगा तो इधर 2 आएगा, यानी यहाँ पर वही चीज़ होगा जिसको जोड़ना पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ना 2 गुना 1 2 होगा, इधर 2 होगा। तो यहाँ देखिए 8 है 6 14, 4 है क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये होगा नहीं। 8 5 13, 3 है 4 आ रहा है, ये होगा नहीं। 8 है 3 क्या हो गया? 11, 1 है 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 8 है 2 10, 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1, यानी ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा?
दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, और इतना करने की लिखने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से हम लोग कर लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, यहीं से जोड़ लेंगे। 8 और 14 5 19 1 20 यानी 2 आ गया। यहाँ देख लेंगे 6 5 11 इधर 2 है, तो यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन आए जिसमें 1 वाला आए, तब 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से हम ऑप्शन मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बाबू 10 कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ऑप्शन है 100 पर 2 जीरो, 124 101 60 180। यहाँ ध्यान दीजिए, एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग को बताए हैं, आप लोग को भी एक आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले छोटा संख्या ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो 12 से विभाजित होगा वह आपका 3 से भी विभाजित होगा और 4 से होगा विभाजित। हम हमेशा बताए हैं कि जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा विभाजित वाला, तो देखिएगा कि 3 और 9 वाला कोई आया कि नहीं आया। जैसे 12 है तो 3 वाला आ गया, 3 चौका 12, तो 3 से पहले चेक कर लेंगे। तो 3 से चेक करने का नियम आप लोग जानते हैं, इसको जोड़ के देखिए, इसको जोड़ रहे हैं तो 1 हो रहा है ना। और 3 से वही कटता है जिसका सम भी 3 से कट जाता है, तो ये नहीं होगा, घरे गया। अब देखिए 4 2 6 1 7, ये भी नहीं होगा, ये भी घरे गया। अब 6 1 7 1 8, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ 8 है, क्या होगा ना, यही वो कटेगा। तो बाकी जो भी चीज़ बचा हुआ है 24 48 60, ये सब देखने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ये सब जो है एकदम कूड़ा कचरा दिया हुआ रहता है ना। एग्जाम में ऐसे नहीं निकलेगा। एग्जाम में थोड़ा सा क्या करना है, अपना थोड़ा सा सेंस भी लगाना है। इस तरह से हम लोग सेंस लगाएंगे और क्वेश्चन को बहुत जल्द क्या करेंगे, बना लेंगे। वहाँ दिखाना नहीं हम लोगों को है कि मेथड से हम लोग को बनाना है। इस तरह का आपको समझना है। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको हो जाएगा। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 11, कहता है कि 4 6 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा हम बताए हैं, केवल इसमें एक अलग से ऐड हुआ है जो वर्ग है। वर्ग का मतलब जिसका वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाए। जैसे 169 है तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो ये वर्ग है। अगर इसी को 168 कहेंगे तो नहीं होगा। यानी आपको वैसा संख्या ज्ञात करना है जो ए सब से विभाजित भी हो जाए और वह संख्या एक वर्ग भी होगा, यानी उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाए, निकल जाए। आपका इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। अब ए है 900, बी है 400, सी है 3600 और डी क्या है जी 1800। इसको मेथड से नहीं बनाना है ना। जिस तरह से हवा के झोंका वाला मेथड आप लोग को हम बताते हैं कि कैसे बाई ऑप्शन कर देना है, उस तरह से आपको बनाना है। ये आपका इलाहाबाद कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बंगलौर TCCC 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोरखपुर ASM 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे न जाने और कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन टोटल के टोटल हम नहीं लिखते हैं, है ना। यानी आपको ये समझना है कि जब से हम स्टार्ट किए हैं रेलवे का महायज्ञ, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो हम बिना रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन बताए हैं। सब के सब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आज जो भी वीडियो आपके पास पहुंचता है, आज का जो वीडियो है वो आज ही आप कंप्लीट कर ले, तभी अच्छा होगा। यहाँ एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, अंदर से जो जुनून है ना, वो जुनून को कम नहीं करना है। अगर जुनून को करते हैं तो जान लीजिए बहुत सा लड़का है, डेट जैसे निकला है कुछ दिन पूरा मेहनत करेगा और उसके बाद छोड़ देगा, है ना। जब आप अगर उसको मेहनत करना छोड़ दीजिएगा तो समझ जाइए जिंदगी आपका साथ छोड़ देगी। लेकिन इस बार छोड़ने का नहीं है, एकदम हर हाल में मेहनत करके नौकरी ले लेना है। तो अगर आज का पढ़ाई अगर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास बिना परेशानी के पहुंच जाए। शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जो लड़के नहीं किए हैं वो ज़रूर करें, और लाइक ज़रूर करें, है ना। क्योंकि अगर हमको कुछ देते हैं तो वही है कि लाइक आप देते हैं। और बच्चों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, मेहनत करें। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।